नेक्स्ट है इसका स्टेप अप चॉपर डिस्कशन कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो सेव हो गया था ऑटोमेटिकली, तो उसमें मेरे को उसी को अब इंट्रोडक्शन सेक्शन को अलग अपलोड करना पड़ा, तो उसके लिए सॉरी। उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेप अप चॉपर करके। ठीक है, तो ये स्टेप अप चॉपर का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। इंट्रोडक्शन आप सबको क्लियर तो हो ही गया है इसका। ठीक है, तो स्टेप अप चॉपर का वर्किंग प्रिंसिपल है, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, सर्किट कंस्ट्रक्शन सेक्शन प्रीवियस वीडियो में हो गया था। जैसा कि स्टेप अप चॉपर आप सभी जानते हैं, लो इनपुट डीसी सिग्नल को हाई वैल्यू की वेरिएबल डीसी में ये कन्वर्ट करता है। क्लियर हुआ? वीएस है, वीएस सोर्स इनपुट डीसी वोल्टेज सोर्स है। इस इनपुट फिक्स डीसी वोल्टेज सिग्नल के कारण इनपुट में फ्लो होने वाले सोर्स करंट को आईएस बोला हूँ। आईएस ही वह करंट है जो इस इंडक्टर एल के थ्रू क्या होगा, फ्लो होगा। सर्किट में आई एल यहाँ पर लोड करंट है। लोड करंट की एक डायरेक्शन एजम्पशन किया हूँ कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगर लोड करंट इसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हुआ तो फ्लोइंग लोड करंट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर इसके अपोजिट इसमें करंट फ्लो होगा तो लोड करंट निगेटिव होगा, और लोड करंट निगेटिव होंगे तो डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर हुआ? अब चलो थोड़ा सा वेव हम साइड सेक्शन में देखते हैं। ईवीएस इनपुट फिक्स डीसी वोल्टेज सोर्स का वेव फॉर्म है। वह इनपुट फिक्स डीसी वोल्टेज सोर्स है जिसे हाई वैल्यू के वेरिएबल डीसी में क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है। क्लियर हुआ? तो जैसे ही हम इस सर्किट में एक्सटर्नल इनपुट डीसी सिग्नल वीएस अप्लाई करेंगे, अपर टर्मिनल पॉजिटिव एंड लोअर टर्मिनल क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, जैसे ही हम टी ऑन टाइम ड्यूरेशन के लिए, जैसे ही टी ऑन टाइम ड्यूरेशन के लिए स्विच एस को क्लोज करते हैं, स्विच एस को क्लोज करने से यहाँ पर एक ऑन स्विच की तरह क्या करना शुरू कर देता है, ये बिहेव कर दे। जैसे ही टी ऑन टाइम ड्यूरेशन के लिए स्विच को ऑन करते हैं, ऑन करने से यहाँ पर एक क्लोज पाथ बन जाता है। जैसे ही स्विच को टी ऑन टाइम ड्यूरेशन के लिए आप क्लोज करोगे, क्लोज करने से यहाँ पर टी ऑन टाइम ड्यूरेशन के लिए स्विच क्लोज होने से यहाँ पर एक क्लोज पाथ बन जाएगा। क्लोज पाथ बनने से सोर्स से एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट को सोर्स करंट बोलेंगे। सोर्स करंट है वो सोर्स वोल्टेज के अपर पॉजिटिव टर्मिनल, अपर पॉजिटिव टर्मिनल से इंडक्टर, इंडक्टर से स्विच, स्विच से बैक टू दी सोर्स होता है। ऐसा ऐसा सोर्स के अपर पॉजिटिव टर्मिनल से इंडक्टर, इंडक्टर से स्विच, स्विच से क्या होता है, बैक टू दी सोर्स। टी ऑन टाइम ड्यूरेशन तक जब तक ये स्विच एस डब्ल्यू ऑन रहता है तब तक इसमें सोर्स से इंडक्टर, इंडक्टर से स्विच में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होते रहता है। फ्लोइंग लोड करंट के कारण इस में इनपुट में कनेक्टेड जो इंडक्टर है इस सोर्स करंट के कारण क्या होने लगता है, एनर्जाइज होने लगता है। तो जैसे जैसे इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू इंक्रीज होते जाती है वैसे वैसे इंडक्टर के अंदर की स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ने लगता है। क्लियर हुआ? चूंकि यहाँ पर इनपुट सर्किट में इंडक्टर कनेक्टेड है और हम जानते हैं कि इंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज नहीं होगी, अतः सोर्स करंट का नेचर है वो मिनिमम से मैक्सिमम की ओर ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। तो जब तक स्विच एस डब्ल्यू ऑन रहता है तब तक इस इंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू ग्रेजुअली मिनिमम से मैक्सिमम की ओर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और जब तक इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है वो बढ़ने लगेंगी वैसे वैसे इस इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। क्लियर हुआ? क्योंकि स्विच के क्लोज होने से यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट है वो सोर्स, सोर्स से इंडक्टर, इंडक्टर से स्विच, स्विच से बैक टू दी सोर्स सर्कुलेट हो रहा है। इस सर्किट के लोड में कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि इस समय वो डायोड डी जो है वो क्या है, रिवर्स बायस्ड होने की वजह से क्या है, वो ऑफ मोड में है। रिवर्स बायस्ड होने की वजह से डायोड डी ऑफ होने के कारण लोड है वो क्या रहेगा, डिस्कनेक्टेड रहेंगे। लोड डिस्कनेक्टेड होने के कारण इसमें लोड में कोई इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा। लोड करंट की वैल्यू जीरो होने के कारण लोड वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो होती है।
क्लियर हुआ। तो लोड करंट की वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो। तो लोड करंट की वैल्यू ज़ीरो होने से इस लोड वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगा, ज़ीरो। तो लोड करंट आई एल, यहाँ पर लोड करेंट, ये लोड करंट आई एल है। सपोज इतना टाइम ड्यूरेशन तक ऑन टाइम है, तो ऑन टाइम तक लोड करंट की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। अब लोड करंट ज़ीरो है तो लोड वोल्टेज देख लेते हैं। सपोज इतना टाइम ड्यूरेशन तक ऑन टाइम है तो लोड वोल्टेज भी क्या है, ज़ीरो। तो ये लोड वोल्टेज ज़ीरो, लोड मतलब आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो है, और लोड करंट भी क्या है, ज़ीरो। अब सोर्स करंट देख लेते हैं। सोर्स करंट क्या है, सोर्स करंट तो फ्लो होगा सोर्स वोल्टेज के कारण। किससे फ्लो हो रहा है, इंडक्टर से। और इंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट क्या होता है, एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू में वो क्या होता है, बढ़ता है। तो ऐसे होगा, ऐसे बढ़ेगा। सपोज ये मिनिमम वैल्यू है पहले, तो ये मिनिमम से क्या होंगे, ये मैक्सिमम में क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा कब तक बढ़ेगा, जब तक वो स्विच है वो क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। तो ये वेवफॉर्म क्लियर हुआ सबको। और लोड करेंट, लोड डिसकनेक्टेड होने के कारण लोड करेंट जीरो। लोड करंट जीरो होने से लोड के क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज वी नॉट भी जीरो। बट सोर्स कनेक्टेड होने के कारण सोर्स में करंट का फ्लो होगा। फ्लोइंग लोड करंट, सोर्स करंट इंडक्टर से फ्लो होता है, इस कारण फ्लोइंग करंट का वैल्यू ग्रेजुअली क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम में राइज होगा। क्लियर हुआ। अब देखते हैं, ये स्विच क्लोज है तब का बात है। जैसे ही हम स्विच को क्या कर देते हैं, टी ऑफ टाइम ड्यूरेशन के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। ये टी ऑन टाइम ड्यूरेशन तक ऑन था, अब टी ऑफ टाइम ड्यूरेशन तक का केस बोलते हैं। जैसे ही स्विच को टी ऑफ टाइम ड्यूरेशन के लिए ओपन कर देते हैं, ओपन कर देते हैं मतलब ऑफ कर देते हैं। ऑफ सर्किट करने से क्या होता है, जैसे ही स्विच को हम ऑफ करते हैं, स्विच को ऑफ करने से क्या होता है, ये सोर्स में कनेक्टेड सीरीज जो इंडक्टर है वो अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करने के लिए ये अपने पोलैरिटी को क्या करता है, इन्वर्ट करता है, रिवर्स करता है। चूंकि क्यों क्यों रिवर्स करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी इंडक्टर है वो अपने से होकर करंट को उसी डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए अलाउ करता है जिस डायरेक्शन में पहले इनिशियली करंट का फ्लो हो रहा था। तो पहले किधर से हो रहा था, लेफ्ट से राइट की ओर चार्जिंग करंट फ्लो हो रहा था। तो डिस्चार्जिंग करंट भी लेफ्ट से किधर होना चाहिए, राइट की ओर होना चाहिए। तो ये अपने स्टोर्ड इस VL एनर्जी को रिलीज करने के लिए ये अपने इस पोलैरिटी को रिवर्स करता है। तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव और राइट हैंड साइड क्या हो जाता है, पॉजिटिव। जैसे ही ये अपने पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं, लोड में कनेक्टेड डायोड डी है वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। लोड में कनेक्टेड डायोड डी फॉरवर्ड बायस्ड हो जाते हैं, और फॉरवर्ड बायस्ड होने के कारण डायोड डी है वो क्या हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है, और टर्न ऑन होकर एक ऑन स्विच की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। फाइनली करेंट सोर्स, सोर्स से इंडक्टर, इंडक्टर से डायोड डी, डायोड डी से लोड, लोड से आपका वापस फिर से सोर्स। स्विच में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि स्विच अभी ऑफ है, तो इधर तो कुछ नहीं जाएंगे। जो भी करंट यहाँ से जाएगा सोर्स, सोर्स मतलब इंडक्टर, इंडक्टर से डायोड, डायोड से लोड, लोड से फिर वापस सोर्स। अब जो फ्लोइंग जो करंट है वो कौन सा करंट है, डी एनर्जाइजिंग करंट मतलब डिस्चार्जिंग करंट। तो जैसे जैसे आपका इसके इंडक्टर के अंदर की एनर्जी डिस्चार्ज होते जाएगा, वैसे वैसे ये फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू, सोर्स करंट की वैल्यू भी क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो देखो, जब स्विच ऑफ किए तो इन्होंने अपने एनर्जी को रिलीज करना चाहा। एनर्जी रिलीज करने के लिए पोलैरिटी रिवर्स किया। पोलैरिटी रिवर्स जैसे किया, डायोड डी ऑन हुआ। ऑन होने से सोर्स और लोड कनेक्ट हो गए। सोर्स और लोड कैसे ही कनेक्ट हुए, ये इंडक्टर अपने एनर्जी को इस डायोड, डायोड से लोड, लोड से आपका सोर्स में क्या करना शुरू कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो जैसे ही इसमें आपका डायोड ऑन होता है, इसमें करंट का फ्लो होने लगता है, और फ्लोइंग जो लोड करंट है एक्चुअल में इस इंडक्टर की डी एनर्जाइज अर्थात डिस्चार्जिंग करंट होता है। तो इस इंडक्टर की डिस्चार्जिंग करंट ही इसमें लोड करंट के फॉर्म में क्या होता है,
फ्लो होता है, और फ्लोइंग जो लोड करंट है वो इसका इन डिस्चार्जिंग करंट है, और ये डिस्चार्जिंग करंट की वैल्यू ग्रेजुअली क्या होने लगती है, मैक्सिमम से डिक्रीज होते होते मिनिमम में आने लगता है। क्लियर हुआ। तो लोड में करंट का फ्लो हो रहा है, लोड में करंट का फ्लो होने से लोड के क्रॉस क्या होगा, एक वोल्टेज डेवलप होगा। डेवलप्ड वोल्टेज क्या कहलाएंगे, आउटपुट वोल्टेज है। डेवलप्ड वोल्टेज क्या कहलाएगा, आउटपुट वोल्टेज। और आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, देखना ये डॉटेड लाइन। कब, जब स्विच ऑफ है तब का बात है। मेरे बातों को ढंग से करना, क्योंकि ये बार बार कॉपी में ये ऐसा ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, डॉटेड जो लाइन शो किया हुई क्या है, डिस्चार्जिंग करेंगे। कब, जब स्विच ऑफ रहेगा तो डिस्चार्ज होगा, तो ये अपने इंडक्टर की एनर्जी को रिलीज करेगा। रिलीज कैसे करेगा, ऐसे करेगा। तो फ्लोइंग जो करंट है वो क्या होगा, इंडक्टर से ही फ्लो होंगे, और फ्लोइंग करंट का नेचर है वो डिस्चार्जिंग नेचर का होगा। मीन्स ग्रेजुअली क्या होंगे, मैक्सिमम से वो मिनिमम की ओर कम होने लगेंगे। ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर जैसे जैसे करंट फ्लो हो रहा है वैसे वैसे अगर केवीएल लगा दूँ, यहाँ से लगाऊँ, कहीं से भी लगाओ, चलो यहीं से लगा लेते हैं, करंट के डायरेक्शन से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है ना, ऐसे केवीएल लगा देता हूँ, तो सोर्स वोल्टेज वीएस, ठीक है। फिर कहाँ पर जाएगा ये, जब डिस्चार्जिंग किया तो पोलैरिटी रिवर्स किया, कैसा है, लेफ्ट निगेटिव है, राइट क्या होगा, पॉजिटिव। ये पहले का है, पहले का नहीं देखना है, अभी जो केस है वो देखो। अभी जो हो रहा है निगेटिव पॉजिटिव, प्लस क्या हो रहा है वी एल, और फिर क्या, या इधर तो स्विच का कोई रोल नहीं है, शॉर्ट सर्किट है, जीरो वोल्टेज है। यहाँ पे आ जाओ, तो प्लस से माइनस वी नाट, माइनस वी नाट इक्वल टू क्या हो रहा है, जीरो। या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, वी नाट इक्वल टू, वी नाट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, वी एस प्लस वी एल। या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, वी एस, और इंडक्टर की वोल्टेज क्या होता है, एल इंटू डी आई बाई डी टी होता है। तो ये वी नाट, तो जब ये इंडक्टर आपका एनर्जी रिलीज करेगा तो उस केस में आउटपुट जो वोल्टेज होगा सोर्स वोल्टेज प्लस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। तो देख सकते हो आउटपुट जो वोल्टेज है सोर्स वोल्टेज प्लस इंडक्टर वोल्टेज का, और सम का इक्वल हो रहा है, मतलब सोर्स की तुलना में अब आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो जिसमें आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलता है वो क्या कहलाता है, स्टेप अप चॉपर। क्लियर हुआ। अब थ्योरी के बाद इसका वेव फॉर्म देखते हैं। टी ऑफ तक आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, आउटपुट जो वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज और इंडक्टर वोल्टेज का सम है। कब तक मिलेगा, जब टी ऑफ है तब तक, इतने समय तक टी ऑफ है तब तक मिलेगा, इतने समय तक टी ऑफ है तब तक आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। लोड करंट कैसा फ्लो, सोर्स करंट कैसा रहेगा, डिस्चार्जिंग नेचर का रहेगा। ऐसा ऐसा मैक्सिमम तक चार्ज हुआ था इंडक्टर, अब इंडक्टर यहाँ तक चार्ज होने के बाद जब स्विच ऑफ हुआ तो डिस्चार्जिंग करेगा तो धीरे धीरे कम होगा, तो यहाँ तक धीरे धीरे कम हो गया मिनिमम तक। ठीक है। तो लोड में तो पहले जीरो करंट था, क्योंकि स्विच ऑन था तो स्विच साइड करंट फ्लो हो रहा था। अब स्विच ऑफ हुआ तो लोड में करंट का फ्लो हुआ, और लोड में कौन सा करंट फ्लो हुआ, डिस्चार्जिंग करंट। तो हमारा ये इतना चार्जिंग करंट है, और ये इतना क्या है, डिस्चार्जिंग करंट है। तो लोड में करंट का फ्लो सिर्फ डिस्चार्जिंग के केस में हुआ, इस कारण इसका वेव फॉर्म सेम कैसा होगा, डिस्चार्जिंग करंट की तरह होगा। तो इतना सेक्शन जो बनेगा ना यहाँ पर ऐसा, ये आपका क्या है, लोड करंट। तो ये लोड करंट का ये यहीं से ही आया, क्योंकि डिस्चार्जिंग करंट ही लोड करंट के फॉर्म में फ्लो होता है, चार्जिंग करंट नहीं होता। ठीक है। तो ये फिर से जब स्विच ऑफ करोगे तो आउटपुट की ओर कोई पावर फ्लो नहीं होगा, तो आउटपुट वोल्टेज फिर से जीरो होगा। जब स्विच ऑफ करोगे तो फिर से इंडक्टर अपने एनर्जी को रिलीज करेगा, तो लोड में करंट का फ्लो होगा, लोड में करंट फ्लो होने से लोड वोल्टेज मिलेगा, और लोड वोल्टेज वी नॉट इक्वल टू वी एस प्लस वी एल होगा। तो फिर टी ऑफ में फिर मिलेंगे आउटपुट, और टी ऑन में नहीं मिलेगा। ठीक है। अब टी ऑन में जब लोड करंट तो नहीं मिलेगा, बट सोर्स जो करंट है वो क्या होगा, फिर से इंडक्टर से मिनिमम से मैक्सिमम में फिर से क्या होंगे, ये राइज होंगे, फिर से ये ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, क्योंकि इंडक्टर का ये सोर्स करंट है। अब जब स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ होगा तो इंडक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, तो रिलीज द एनर्जी क्या होगा, डिस्चार्जिंग करंट होगा, डिस्चार्जिंग करंट फिर से क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे मिनिमम में कम होंगे। फिर से जब आपका स्विच ये कहाँ तक का है, ये ऑन तक का है, ये कहाँ तक का है, ऑफ तक का है, ये कहाँ तक का है, ऑफ है, ये भी क्या है, ऑन है। ये टी ऑन में कोई भी लोड करंट नहीं है, टी ऑफ हुआ तब डिस्चार्जिंग के कारण करंट फ्लो हुआ,
टी ऑन में कोई भी लोड करंट नहीं, टी ऑफ हुआ तब डिस्चार्जिंग करंट फ्लो। अब फिर से जब ये डिस्चार्जिंग हुआ तो लोड में करंट का फ्लो हुआ, तो ऐसा होगा। ये डिस्चार्जिंग करंट ही क्या है, यहाँ पर लोड करंट है। ठीक है, ये प्रोसेस रिपीट। तो देख लो, ये आपने दिया था फिक्स इनपुट डीसी वोल्टेज सोर्स दिए थे आपने, आउटपुट में कौन सा मिला आपको, आउटपुट वोल्टेज ऐसा मिला। तो इतने समय तक आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इतने समय तक मिल रहा है, फिर नहीं मिल रहा है, फिर मिल रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू वेरी हो रहा है कि नहीं, मिल रहा है। आपने कंटिन्यूअस फिक्स डीसी सिग्नल दिया, यहाँ पर क्या मिल रहा है, वेरिएबल डीसी। तो फिक्स डीसी को जो वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है वही क्या कहलाता है, स्टेप मतलब चॉपर कहलाता है। और आउटपुट जो वोल्टेज जो हम निकाले थे वी नॉट इक्वल टू क्या मिला था, वी एस प्लस वी एल, वी एल इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो आउटपुट वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज प्लस इंडक्टर वोल्टेज के सम का इक्वल हो रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज पहले से क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। इसका ये चॉपर क्या है, स्टेप अप चॉपर। ठीक है, तो जब भी आएंगे चॉपर सर्किट तो इतना वेव फॉर्म बनाना जरूरी है, बाकायदा लोड करेंट, सोर्स करेंट। सोर्स करेंट मतलब वो इंडक्टर से फ्लो होने वाला करेंट है, बढ़ रहा है उतना सेक्शन है वो चार्जिंग ऑफ इंडक्टर है, घट रहा है वो डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। तो बाकायदा एक एक को थ्योरेटिकली मैथमेटिकली अच्छे से बताया करो। जो चीज़ आप अपने से और जितना सुंदर और अच्छा बना सकते हो, एक एक चीज़ को और डिटेल लिख सकते हो, लिखा करो। तो थ्योरेटिकली मैथमेटिकली वेव फॉर्म सर्किट, सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ते तो उसका इंट्रोडक्शन लिखा करो, होता क्या है, क्या चीज़ है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। दूसरा पॉइंट आया सर्किट का एक्सप्लेनेशन। तीसरा पॉइंट आया आपका ऑपरेशन। और चौथा हो गया ये वेव फॉर्म। ये वेव फॉर्म में ढंग से देख लेंगे। ठीक है, तो ऑन ऑफ करना है स्विच को। ठीक, और नोट्स से पढ़ सकते हैं, कहीं पर डाउट है तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं, आई विल क्लियर यू। मैसेज कर सकते हो। लाइक किया करो ताकि मुझे रिस्पांस पता चले कि समझ में आ रहा है। शेयर कर दो, जिसके पास नहीं है उसको भी पढ़ ले, उनका भी प्रॉफिट हो जाए। ऐसा मत सोचना कि मैं लाइक और शेयर करने के लिए बोलता हूँ तो फिर मेरे को यूट्यूब से पैसा मिल रहा है करके। मैं तो कॉलेज के बच्चों के, आप लोगों के लिए, सिलेबस के लिए कंप्लीट करने के लिए बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर प्रॉफिट लेना रहता है, तो 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत कुछ कर लेता है इसमें यूट्यूब से। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। क्या है, लाइक करोगे तो ये पता चलेगा कि कितने लोगों को समझ में आया है, कितने लोग देते हैं। तो नंबर ऑफ़ व्यूज़ पता चल जाएगा कि जितने लोगों के लिए मैं आशा करता हूँ उतने लोग देखते हैं कि नहीं करते। तो ठीक है, एक बार, दो बार, चार बार देखिए, समझिए। इसका इंट्रोडक्शन सेक्शन है वो एक और वीडियो में हुआ था। ये वर्किंग प्रिंसिपल ऑपरेशन है। ठीक है, थैंक यू।